तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी जो हम पढ़ चुके हैं वो हम पढ़ चुके हैं क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इसका मतलब है कि तुम्हें कैटायन बनाने में जितनी एनर्जी तुम्हें देनी पड़ती है उसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, उसमें तुम्हें सारी चीज़ टॉपिक वाइज और लाइन वाइज में मिलती जाएंगी। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कई लोग इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, कई लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। देखो इसके नाम में ही सब कुछ छुपा रखा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी बना है वो बना है लब से। लब मतलब होता है अट्रैक्ट, मतलब एक प्रकार का अट्रैक्शन। इतना सिंपल सा है कि आखिरकार देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी का सिंपल सा मतलब ये है कि जब कोई एटम आइसोलेटेड सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी। तो अगर सिंपल से कोई डेफिनेशन याद रखना चाहे तो लिख लेना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब होता है सिंगल एटम गैस के फॉर्म में ऑफ एन एलिमेंट accept an electron to form a gaseous anion is known as electron affinity of the element। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो एनाइंस बनाने में यूज होता है। क्या होता है? एनाइंस बनाने में जो एनर्जी का लोचा है ना उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे हम सिंपल सा ले लेते हैं फ्लोरीन। क्या ले लेते हैं? हमने सिंपल सा ले लिया है फ्लोरीन। अगर तुम फ्लोरीन के बारे में जानते हो तो फ्लोरीन ज़्यादा आसान है, जल्दी याद भी हो जाएगा। अगर हम लोग फ्लोरीन के बारे में देखते हैं तो फ्लोरीन के जो एटॉमिक नंबर सबको याद होगा वो होता है 9। कितना होता है? 9। अगर हम इसकी 9 होता है, अगर हम क्लोरीन का देखें उसका 17 होता है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो इसका अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाओगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना? 2 7। आखिरकार इसके आखिरी में कितने देखने को मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है 7। इसी का देखो हम समझते हैं कि क्या है कि इसका है 2 7। हम इसका क्या बनाते हैं? सेल। ये फ्लोरीन है 1 2, इसके आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके हैं 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी तक सब लोग एक चीज जानते हैं, वो जानते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल आखिरकार क्या कहता है कि हर एलिमेंट का एटम क्या करना चाहता है? अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करना चाहता है। इसका मतलब ये है, या फिर हम इसको समझते हैं कि इसका है 2 8 7। जैसे मान लो हम अब क्लोरीन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग फ्लोरीन की जगह क्लोरीन बना देंगे। क्लोरीन तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो इसके आखिरी में जो है वो यहाँ हम 8 बना लेते हैं। फिर है 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर इस क्लोरीन को ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है तो इसके पास 2 सिचुएशन है। क्या है? 2 कंडीशन है कि या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? लूज कर दे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान नहीं है। क्या नहीं है? 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करना आसान नहीं, क्योंकि उसके लिए हाई एनर्जी चाहिए पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा आसान है। क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा आसान है। तो जब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जब इसमें देखो इतना समझना कि इलेक्ट्रॉन जब आता है तो एनर्जी रिलीज होती है। वैसे मान लो अगर मान लो कोई दूर से आए ना तो खुशियाँ होती है ना, तो ऐसे जब कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो
एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका मतलब ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब एनाइंस का फॉर्मेशन होता है उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इतनी सिंपल सी है। देखो ये भी एक प्रकार की एनर्जी है। एनर्जी का मतलब है कि इसकी भी किलो जूल पर मोल इसकी यूनिट है, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इसकी यूनिट है। वही सिंपल सा है। आखिरकार इसमें देखो, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है एफिनिटी, इसके दो लोचे हैं। क्या है, इसके हैं दो लोचे। हमने इतना हम सिंपल सा क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। देखो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है हमेशा तुम्हें देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, तुम्हें देनी पड़ती है, तो हमेशा ये नेगेटिव होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब हम सबसे पहले समझा चुके हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन आपस, देखो जब इलेक्ट्रॉन रिसीव होता है तो पॉजिटिव आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो नेगेटिव आता है। तो कई बार ऐसे होते हैं कि जैसे इस जो है क्लोरीन का है, कई एटम जैसे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, जैसे लेना चाहते हैं। जैसे क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो इसकी जो एनर्जी होगी पॉजिटिव होगी, मतलब इसमें एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन कई ऐसे एलिमेंट होते हैं, कई ऐसे एटम होते हैं जो अपनी जो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उन्हें एनर्जी देके, मतलब जबरदस्ती कहा जाता है कि नहीं तुम इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो। तो उसी इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए उसे एनर्जी प्रोवाइड करिए, तो इसलिए नेगेटिव आती है। इसका मतलब याद रखना कि जो नेगेटिव का मतलब ये है, देखो देखो अगर सिंपल सा है कि अगर हम समझ लें कि माइनस, देखो सुनो, तुम्हारे पास 98 है किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल में कहीं नहीं जाना, इतना सिंपल सा 98 समझो। अगर 98 नेगेटिव का है तो क्या मतलब है, सिंपल सा प्लस या ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर 98 है तो इसका मतलब क्या है, -98 का मतलब है कि एनर्जी, एनर्जी है वो दी गई है, मतलब एनर्जी क्या गई है, दी गई है। और प्लस का मतलब है कि एनर्जी रिलीज हुई है। सिंपल से इतना सा इसका लॉजिक है कि जब एनर्जी दी जाती है तो नेगेटिव का आता है, जब एनर्जी रिलीज होती है तब ये पॉजिटिव की क्वांटिटी आती है। इतने सिंपल सा है। अब इसके भी दो फैक्टर हैं। क्या है, इसके भी दो फैक्टर हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे। आखिरकार क्या क्या इसके फैक्टर हैं जो हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। किस क्या क्या कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले डाल लो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो देखो सुनो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आखिरकार क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एक प्रकार की एनर्जी है जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। गेन होने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम सिंपल समझ गए हैं कि जब गेन होने में, तो कुछ ना कुछ इसके फैक्टर क्या, किस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर वो एटॉमिक साइज, क्या है एटॉमिक साइज। दूसरा है वो है न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल सा लिखते जाओ। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक साइज के, एटॉमिक साइज, यहाँ साइज लिख देते हैं। एटॉमिक साइज जो होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो न्यूक्लियर चार्ज की होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज के। और इसके लोचा ये है कि जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2, 5 या
2 5 और 2 5 इतने हो, और एक को जो होता है वो होता है 8, 2 5 या 8 हो। तो यहाँ तुम्हें एक्सेप्शन तुम्हें देखने को मिलता है। क्या मिलता है? एक्सेप्शन यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा। तो अगर हाँ इतना हम लोग क्लियर हो चुके हैं। तो क्योंकि जो एक्सेप्शन होता है वो स्टेबिलिटी की वजह से देखने को मिलता है, जो 11th क्लास में तुम्हें अच्छे से बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। क्योंकि यहाँ इतना समझ लो ड्यू टू स्टेबिलिटी, क्योंकि जो इनके आखिरी में 2 5 और 8 होते हैं ये अपने बगल वाले से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसमें इतना समय देखने को मिलता है। आखिरकार चलो हम लोग बात करते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड, मतलब फैक्टर देख लिए, अब देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड कि कौन कौन सा ऐसा इसका पीरियोडिक ट्रेंड है। तो पीरियोडिक ट्रेंड तो लगभग हम बता ही चुके हैं, चलो फिर ही बताते हैं। देखो अब ट्रेंड क्या है? पीरियोडिक ट्रेंड। जो आयना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, और टॉप से बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड मतलब पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे इंक्रीज करती है, और ग्रुप में टॉप से बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है। लेकिन तुम पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आना तो लाजमी है। अब देखो जो एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के में। तो हमने क्या यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आती है। इसका मतलब है कि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत है वो है इसमें, वो है ग्रुप में, कि जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या हो? तुम्हारे हिसाब से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तुम्हारे हिसाब से इसी हिसाब का होना चाहिए। लेकिन ये वाला नहीं होता है, ये वाला नहीं होता है। यहाँ जो एक्सेप्शन देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है देन फ्लोरीन की। बाकी पूरा ट्रेंड सेम है। इसकी हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी किसकी ज़्यादा देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलती है क्लोरीन की। क्लोरीन की इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका साइज भी छोटा होता है। साइज छोटा होता है जिसकी वजह से इसके साथ इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज़्यादा होने लगता है। मतलब इसकी ये लेस स्टेबल है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है? लेस स्टेबल है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा है। अभी तक तुम्हें इतना याद रखना है कि आखिर तुम्हें अभी इतना पढ़ना जिससे तुम्हारे एग्जाम 10th क्लास में तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम 90+ नंबर आराम से ला सको। तो हमने सिंपल से इतना समझ लिया है कि इतनी हमने देख लिया है। तो हम लोग पीरियड में भी देख चुके हैं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार किसकी क्या है। अब हम इतना सा टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, शायद अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम दो चीज़ अगर समराइज करते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो कैटाइंस बनाने में यूज होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो एनाइंस बनाने में यूज होती है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का लूज होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। अब तुम्हारे किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ऐसा भी कोई प्रोसेस है जिसमें एनर्जी देनी पड़े? मतलब कोई ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जहाँ रिएक्शन कराने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती दिया जाता है तो वहाँ हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये 11th-12th क्लास का टॉपिक है, वहाँ ज़्यादा चीज़ समझ में आएगा आगे। इतना चीज़ तुम्हें नहीं समझना है। तो आखिरकार हम लोग इतना सोच चुके हैं। अगर तुम्हें इसका पीरियोडिक ट्रेंड याद करना हो तो सिंपल सा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। हम सिंपल से हमने तुमसे पहले ही वादा किया था कि मैं सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें एक ही चीज़ से क्या करता जाऊँगा, कनेक्ट कराता जाऊँगा। बस तुम एटॉमिक साइज अच्छे से पढ़ लेना। एटॉमिक साइज अगर जैसे अच्छे से आ गई है तो उसे सारी चीज़ें
अच्छे से आती जाएंगी। मतलब एटॉमिक साइज जहाँ इंक्रीज होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, और जहाँ एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। एक्सेप्शन थोड़े देखते रहे ना, एक्सेप्शन तो आते रहते हैं लेकिन हम लोग पूरी चीज़ क्यों छोड़ दें। तो इतना हो गया है क्लियर, और हमारे हिसाब से तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अब यहाँ तक तो कोई ऐसा है, अब ऐसे तो कोई यहाँ कोई टॉपिक देखने को नहीं मिल रहा है कि जहाँ कोई तुम्हें दिक्कत आ जाए। अब कुछ हम एक्सेप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे अगर हम पीरियड में देखना चाहें, किस में देखना चाहें, पीरियड में। अभी हम किस में देख रहे थे, हम देख रहे थे ग्रुप में। अब हम देखेंगे कि पीरियड में आखिरकार कैसी क्या सिस्टम होती है। हमने पहले बताया था कि जिसके आखिरी में 2, 5 और 8 हों वहाँ तुम्हें एक्सेप्शन देखने बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्या मिलेंगे, वहाँ एक्सेप्शन देखने को तुम्हें अक्सर देखने को मिल जाएंगे। तो आखिरकार देखो, तुम्हारे हिसाब से बेरिलियम की ज़्यादा होनी चाहिए, लिथियम की कम होनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा था कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन हमने देखा कि इसके आखिरी में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसी ये सिचुएशन आ जाती है 2, 5, 8 वाली, वैसी कहानी पलटने लगती है। इसका मतलब ये है कि बेरिलियम की कम है और लिथियम की ज़्यादा है, पहली कहानी। अगर तुम्हें दूसरा भी कोई एग्जाम्पल देखना हो, अगर मान लो 5 वाला देखना हो, तो देखो बोरॉन का, देखो नाइट्रोजन, बोरॉन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूओन है। देखो आखिरकार इसमें देखना चाहोगे, इसके आखिरी में 1 होते, इसके आखिरी में 2 होते, इसके आखिरी में 3 होते, इसके आखिरी में 4 होते, इसके आखिरी में 5 होते, इसके आखिरी में 6 होते, और ये 7। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी, लेकिन जैसे हमने आखिरी में 5 देखा वैसे ही कहानी पलट जाएगी। इसका मतलब है कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, और कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। यहाँ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा तुम्हें, एक्सेप्शन यहाँ देखने को मिलेगा। और हाँ, अभी हम तुमसे बात करते हैं कि नेगेटिव का तुम्हें सिस्टम क्या है। नेगेटिव का सिस्टम ऐसा है कि नोबेल गैस जो होती है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नोबेल गैस जो होती है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव की होती है। क्या किसकी होती है, नेगेटिव की। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, किसकी नेगेटिव होती। और कोई बात हो तो फिर देखते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ कवर कर ली हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं।